हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल है जानवी परमार मैम का, जिन्हें आप श्रेया परमार के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु रिलेटेड टिप्स सिखाएंगे। ये चैनल है मिस्टिक रेस, इनका मिस्टिक रेस चैनल है। इनका मिस्टिक रेस ब्लॉग्स भी ये लिखती हैं। इनके अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ब्लॉग्स का, जहाँ पर आप उनकी नॉलेज को रीडिंग के थ्रू समझ सकते हैं। इस चैनल पर आज ये मैम एक सीरीज स्टार्ट कर रही हैं, नवग्रह और उनके हमारे जीवन पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट। तो ये सीरीज़ रहेगी। अगर आप इस सीरीज़ की आगे की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस को देखें। आज का जो वीडियो रहेगा वो मून से रिलेटेड रहेगा। तो अगली आवाज़ जानवी मैडम की। हेलो एवरीवन, मैं जानवी परमार, मिस्टिक रेस बाय जानवी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ज्योतिष के ऊपर नवग्रह की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योत और ईश्वर का प्रकाश, जिसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष में नवग्रह का उल्लेख किया गया है। नवग्रह में जबकि ग्रह 7 ही है, राहु और केतु को उपग्रह की उपमा दी गई है। आज से ज्योतिष की सीरीज में जो शुरुआत हो रही है वो हम चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। ज्योतिष में चंद्र ग्रह का विशेष महत्व है। जबकि विज्ञान में चंद्रमा को पृथ्वी ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह माना गया है, ज्योतिष में इसके द्वारा व्यक्ति की चंद्र राशि का पता लग सकता है कि जहाँ जहाँ चंद्रमा होगा वो राशि उसकी चंद्र राशि होगी और वही राशि से उसका नामकरण होगा। चंद्रमा को 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद का दूसरा ग्रह माना गया है। ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, रक्त, बाई आंख, छाती, इन सब का कारक माना गया है। चंद्र की राशि कर्क है और चंद्र के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा है, परंतु इसकी गति सबसे ज्यादा तेज है। हर 2.5 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है। चंद्रमा की गति तेज होने के कारण ही विषुवतरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशा आदि चंद्र गति से ही बनती है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव विशेष प्रकार से रहा गया है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बली होता है, जिसका चंद्रमा बहुत ताकत पावरफुल होता है, वो बहुत साहसिक होते हैं, मेंटली स्टेबिलिटी होती है, पॉजिटिव होते हैं, उनका देखाव बहुत ही आकर्षित होता है। वो कोई भी व्यक्ति को अपने और आकर्षित कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक उनकी प्रतिभा होती है। उनका रहन सहन, उनका घर, उनका व्यवहार एक रॉयल टाइप का ही रहता है। बली चंद्रमा के लोग पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, वो लोग लेखन कार्य शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है। वो बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो भी बहुत हाई लेवल की होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो मूवीज में जो राइटर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। जैसे एक्टर एक्ट्रेस मान लो, डायरेक्टर है, तो इन लोगों का भी चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। तभी एक्टर एक्ट्रेस जो टीवी पे आते हैं, जो ड्रामे में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ये लोग पब्लिक को इजीली अट्रैक्ट करते हैं अपने बोलने की छटा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने देखाव से। तो इनसे विपरीत अगर देखें कि जिसका चंद्रमा वीक है वो नेगेटिव बहुत होते हैं, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं होती, डिप्रेशन के एकदम शिकार माने जाते हैं। उनको घर से बार बार भाग जाने की इच्छाएं होती है, मर जाने की इच्छाएं होती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का बार बार मन करता है, डिप्रेस्ड होते हैं, छोटी छोटी बात में बुरा लग जाना, ये सब चीज़ें चंद्रमा जिसका वीक है उनके सब साइन है। इन लोगों को अगर फीमेल में देखा जाए तो जिसका चंद्रमा वीक है उनको यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है।
चंद्रमा जब किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, मतलब कि अगर देखा जाए चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ युति बना रहा है कुंडली में, तो ये पाप ग्रह है। तो चंद्रमा का केतु के साथ या चंद्रमा का राहु के साथ युति होना, उसको बोलते हैं ग्रहण लगना। तो ये ग्रहण योग बनाया जाता है, जिससे कुंडली में ग्रहण योग नाम का एक योग बनता है, जिससे इंसान की मानसिक परिस्थिति बहुत खराब रहती है, वो बीमार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ये सब चीज़ें उसमें पाई गई है। जो शनि और चंद्रमा की युति होती है उसको विष योग बोलते हैं। अगर विष योग आपकी कुंडली में बनता है तो उसकी वजह से एक तो शादी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाते हैं, मन में सबसे ज़्यादा जहर भरा रहता है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ को भी वो नेगेटिव ले लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों पे बुरा लगना, हर छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव सोचना, ये विक चंद्रमा की निशानियां है। शनि चंद्र का योग, चंद्र राहु और चंद्र केतु के योग, ये सब पाप ग्रहों के साथ इसकी युति होने से चंद्रमा दूषित होता है, तो जीवन को भी वो दूषित करता है। अगर हम फूलों में देखे जाए तो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, तो वो चंद्रमा के प्रतीक है। सब्जी में देखे जाए तो गन्ना, शकरकंद, केसर, मक्का, ये चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं। चांदी, मोती, कपूर, इस पे भी चंद्रमा का प्रभाव माना गया है। अगर स्थान में देखें तो पानी के जो स्थान रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी पानी को अट्रैक्ट करता है, तो पानी के जो स्थान है, जैसे हिल स्टेशन के पास भी कुछ रहे, तो वो जगह भी चंद्रमा से रिलेटेड ही मानी जाती है। अगर हम जानवर पक्षी में देखें तो कुत्ते, बिल्ली, सफ़ेद चूहे, बतख, मछलियाँ, ये सब भी चंद्रमा ग्रह को ही दर्शाती है। जड़ में देखें तो खिरनी, रत्न में देखें तो चंद्र का ही प्रतीक माना गया है। अगर आपको कोई रुद्राक्ष पहनना है तो चंद्रमा से रिलेटेड आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष वो चंद्रमा का प्रतीक है, तो आपको मेंटली स्टेबिलिटी देगा, आपके चंद्रमा को बूस्ट करेगा। अगर यंत्र में देखे जाए तो चंद्र यंत्र मिलता है, जिसको हम अभिमंत्रित करके अपने पूजा रूम में भी रख सकते हैं। अगर हम चंद्रमा के और उपाय देखें तो जिसका चंद्रमा वीक है तो उनको सोमवार का उपवास करना चाहिए। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। जिस दिन उपवास है उस दिन खीर पहले खानी चाहिए और उसके बाद आप एक टाइम का खाना खाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। चांदी के ग्लास में पानी पिए। सफ़ेद रंग का हो सके उतना इस्तेमाल करें। चंद्र के जो बीज मंत्र है उसकी रोज़ एक माला करें। स्फटिक के जो माला आती है उसके ऊपर ही चंद्र की माला करनी चाहिए, चंद्र के जाप करने चाहिए। जो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, वो डेली 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रमा से रिलेटेड हम एक उपाय और भी है कि शिवलिंग पे दूध, पानी और तिल को मिला के उसका शिवलिंग पे अभिषेक करो, क्योंकि शिव भगवान ने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया हुआ है। तो जिसका चंद्रमा खराब है, जिसको मेंटली डिस्टर्बेंस है, जिसको पीरियड की प्रॉब्लम्स है, जिसको यूरिन या यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी स्मरण शक्ति मतलब जिसकी मेमोरीज अच्छी नहीं है, बच्चों में भी देखी जाती है कि बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे मेमोरीज अच्छी नहीं होती है, उनको याद नहीं रहता है, याद शक्ति में कमज़ोरी होती है, तो उनको भी ओम नमः शिवाय की माला करनी चाहिए। शिवलिंग पे अगर स्फटिक का शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है, और स्फटिक का शिवलिंग नहीं है तो आपके पूजा रूम में, आपके पूजा घर में जो भी शिवलिंग है, या फिर मंदिर में जाके दूध, पानी और काले तिल से शिव भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो छोटे छोटे उपायों से हम अपने चंद्रमा को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी मानसिक परिस्थिति को हम कैसे और अच्छी कर सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छे से खुशहाल कर सकते हैं, तो ये सब फॉलो करें। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा पानी को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे हम देखते हैं कि न्यू मून, फुल मून के दिन दरिया में भती और ओट आती है, वो चंद्रमा की वजह से है।
चंद्रमा पानी को अपनी ओर खींचता है। लेडीज़ में जो पीरियड की साइकिल रहती है वो भी चंद्रमा की वजह से है। और कहा जाता है हमारे पुराणों में कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, 27 नक्षत्र। जब 27 नक्षत्र के जब आशीर्वाद रहते हैं, ब्लेसिंग्स रहते हैं, तब एक औरत बच्चा कंसीव करती है, माँ बनती है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योग है, उसका बहुत महत्वपूर्ण उसका कार्य है। तो अपने चंद्रमा को और अच्छा बनाइए छोटे छोटे उपायों से और अपने जीवन को बहुत खुशहाल रखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं जानवी परमार, मिस्टर क्रेज बाय जानवी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ज्योतिष के ऊपर नवग्रह की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ज्योतिष का मतलब